be a bridge or a vertex, it doesn't. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल. इफ यू आर न्यू हियर, माई सेल्फ राजेंद्र कसाना. आई एम फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम रशिया. और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि मेरी गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक की क्लिनिकल पोस्टिंग थी, तो उसका मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कैसी रही. और अभी मेरी कल एग्जाम भी खत्म हो चुकी है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा. और दो चार चीजें हैं, क्योंकि रशिया के अंदर इंडिया से अलग होता है सिस्टम. हमारी डिफरेंस है. यहाँ पे हमारी गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की जो साइकिल है वो कंटिन्यू 4 सेमेस्टरों तक चलती है. यहाँ पे 4th ईयर के सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है और 6th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक चलती है. यहाँ पे हमारी 4th ईयर के सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट हुई थी ऑब्स्टेट्रिक्स. फिर उसके बाद 5th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट हुई कॉन्ट्रासेप्टिव्स. और 5th ईयर के सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट हुई थी हमारी गायनोकोलॉजी. और अभी 6th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ प्रैक्टिकल हुए थे और क्लिनिकल पोस्टिंग थी. उसमें सिमुलेशन सेंटर में हमें भेजा गया था 2 दिन के लिए, और वहाँ पे पूरी प्रैक्टिस हुई थी. बताता हूँ मैं आपको. सिमुलेशन सेंटर एक वो होता है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करते हैं. तो वहाँ पे हमारी लर्निंग चली थी 2 दिन के लिए. उसमें हमने वेजाइनल स्पेकुलम एग्जामिनेशन, बाईमेनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन, आईयूडी इंसर्शन, एबनॉर्मल और नॉर्मल सर्विक्स. रशिया के अंदर हम लोगों को सुबह 8:45 से क्लास जाना होता है. और अभी जैसा कि तुम्हें मालूम ही होगा, अभी रशिया के अंदर जो विंटर है बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि अभी स्नो फॉलिंग है. आज -25 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत हैवी स्नो फॉलिंग हो रखी है बाहर. स्नो में से चल के ही हम लोगों को क्लास जाना होता है. हाँ, थोड़ा टफ होता है, लेकिन अब तो आदत बन चुकी है. तो ये है. और यहाँ की जो एमबीबीएस है वो वैसे तो विद इंटर्नशिप है 6 साल की, लेकिन इंडिया के अंदर ये रशिया की इंटर्नशिप वैलिड नहीं है. तो ये हमको वहाँ जाके फिर से करनी होगी. पहले एफएमजी का एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम के बाद फिर जैसे अभी न्यू एनएमसी की गाइडलाइन आ रही, पता नहीं कि 1 साल की होगी 2 साल की होगी, शायद 2 साल की कर रहे हैं अभी कोरोना की वजह से कुछ. तो अगर यहाँ से ख़त्म होती है उसके बाद 2 साल की इंटर्नशिप करनी होगी इंडिया में जाके. इसलिए यहाँ पे वैसे तो 6 साल की है, लेकिन वैलिड नहीं होने की वजह से वहाँ पे जाके करनी होती है. और इंटर्नशिप में मेनली क्या होता है, क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है. अब रशिया में तुम्हें पता है यहाँ पे लोग सारे लोकल हैं, रशियन में बात करते हैं. इंग्लिश लोगों को आती नहीं है इतनी. तो अब जैसे मान लो कोई बीमारी है, अब उसके बारे में हम नॉर्मल कम्युनिकेट तो कर पाते हैं पेशेंट से, लेकिन उस डिजीज के बारे में पूरे सिम्टम्स नहीं जान पाते हैं उसके. जैसे मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग लगी थी डिलीवरी वाले में, लेबर रूम में. अब वहाँ पे एक पेशेंट आया था, उसको डिलीवरी के दौरान ही एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो गया था. अब वहाँ पे उस जगह पे पेशेंट को से इंटरेक्ट कर पाना, क्योंकि वहाँ पे जो नर्स थी, डॉक्टर थी, उन्होंने सबने उसको मैनेजमेंट किया. ये खतरनाक सिचुएशन होती है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. इसमें तुरंत पेशेंट डिस्कलराइजेशन हो जाता है और इसमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तुरंत शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, डीआईजी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है. तो इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैनेजमेंट करना होता है. मेरा जो गायनो का पेपर था उसमें मेरे टास्क नंबर 11 थी गायनो की, और ऑब्स्टेटिक की आई थिंक 20 थी. उसमें गायनो में 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक लास्ट वाला टास्क था, और ऑब्स्टेटिक के अंदर 3 क्वेश्चन थे.
गायनो में मेरा पहला क्वेश्चन था फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन एंड स्टेज द डेवलपमेंट ऑफ फिटस। ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया था टीचर को, उसने पहले टाइम भी दिया था लिखने के लिए, लिखने के बाद वो ओरली लेते हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन था मेरे पेल्वी पेरिटोनाइटिस, पेल्वी पेरिटोनाइटिस और उसका मैनेजमेंट था। और थर्ड क्वेश्चन था मेरे मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्पेशिया। हाँ, थर्ड क्वेश्चन था मेरा गायनो का हाँ मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्पेशिया। उसमें मैंने वो सब कुछ बता दिया था, उसमें जो जो प्रॉब्लम होती है 20 वीक के बाद डेवलप होता है, और उसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी जाती है, पेशेंट है उसमें थोड़ा एडिमा भी डेवलप होता है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है, वो सब चीज़ें। लेकिन मेरी जो टास्क थी वो मैं टास्क थी मेरी कि एक 35 वीक की लेडीज जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई और उसको एब्डोमेन पेन हो रहा था, सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी, और उसके जो कार्डियो टोपोग्राफी के अंदर बच्चे की हार्ट रेट आ रही थी 100 110, और पेशेंट को है जो हाँ वो जो लेडीज थी उसको पाइलोनेफ्राइटिस था बहुत पहले, और भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी। तो उसमें मुझे डायग्नोस करना था कि उसने बोला कि इसको वहाँ सिजेरियन सेक्शन करेंगे तुरंत और बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मेरा टास्क था। उसके अलावा ऑब्स्टेटिक, ऑब्स्टेटिक के अंदर मेरा पहला क्वेश्चन था डीएनसी की टेक्निक्स, जो कि मैंने उसको सारे टेक्निक बाकायदा करके दिखाई थी वहीं पे। और ये मेरा सवाल भी था एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीक। धन्यवाद।